मुसलमानों की आबादी लगभग 14% है, जो हिंदू के बाद सबसे ज्यादा है। लेकिन जब भारत की राजनीति में या फिर सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाले केंद्रीय नेतृत्व में मुसलमानों की भागीदारी की बात करें, तो जो आंकड़ा सामने आता है वह चौंकाने वाला है। दरअसल पहली बार केंद्र सहित 15 राज्यों की सरकार में एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं होंगे। दिलचस्प बात यह है कि इन 15 राज्यों में असम, गुजरात और तेलंगाना जैसे प्रमुख राज्य भी शामिल हैं, जहां मुसलमानों की आबादी 45 लाख से ज्यादा है। हालिया 5 राज्य के चुनाव के बाद जो सरकार गठन की प्रक्रिया चल रही है, उसमें भी मुस्लिम हिस्सेदारी सुनिश्चित होता नहीं दिख रहा है। कांग्रेस शासित तेलंगाना में कैबिनेट विस्तार हो चुका है। तेलंगाना में पार्टी ने सारे समीकरण साधे, लेकिन एक भी मुसलमान को मंत्री नहीं बनाया। बीजेपी शासित मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी मुसलमानों के मंत्री बनने की संभावना शून्य है, क्योंकि इन तीनों ही राज्यों में बीजेपी के सिंबल पर एक भी मुस्लिम मंत्री जीतकर सदन नहीं पहुंच पाए। ऐसे में इस रिपोर्ट में जानते हैं कि सत्ता की भागीदारी में मुसलमान कहां हैं। बात पहले केंद्र की। केंद्र सरकार में पहली बार एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है। अल्पसंख्यक मंत्रालय की कमान स्मृति ईरानी के पास है, जो हिंदू समुदाय से ताल्लुक रखती हैं। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में नजमा हेपतुल्ला और मुख्तार नकवी जैसे मुस्लिम नेताओं को मंत्री बनाया गया था। दूसरे कार्यकाल में भी मुख्तार को मंत्री बनाया गया था, लेकिन 2021 के कैबिनेट विस्तार में उन्हें हटा दिया गया। दिलचस्प बात यह है कि केंद्र के 7 बड़े पदों पर भी एक भी मुसलमान नहीं है। इन पदों में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर, मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, मुख्य चुनाव आयुक्त और राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष का पद शामिल है। इतना ही नहीं, वर्तमान में देश में 28 राज्यपाल नियुक्त हैं। इनमें से सिर्फ 2 मुसलमान हैं। पहले आंध्र प्रदेश में अब्दुल नाजीर और दूसरे मुसलमान राज्यपाल हैं केरल के आरिफ खान। सुप्रीम कोर्ट में भी वर्तमान में कुल 34 जज हैं, जिनमें से सिर्फ 1 जज मुस्लिम समुदाय के हैं। भारत में कुल 29 राज्य हैं, जिनमें से 15 राज्यों में पहली बार एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं होंगे। गुजरात, असम, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल, तेलंगाना और नॉर्थ ईस्ट के 6 राज्यों में तो तस्वीर ही पूरी तरह साफ हो गई है। असम में 1 करोड़ से ज्यादा मुसलमान हैं, जबकि तेलंगाना में मुसलमानों की आबादी 45 लाख के करीब है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी किसी मुस्लिम के मंत्री बनने की संभावना शून्य है। इसकी 2 मुख्य वजहें हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी के पास एक भी मुस्लिम विधायक नहीं है। पार्टी ने यहाँ के चुनावों में एक भी मुसलमानों को टिकट ही नहीं दिया था। इन राज्यों में विधान परिषद की भी व्यवस्था नहीं है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की तरह यहाँ किसी भी मुस्लिम को मंत्री बनाना आसान नहीं है। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम विधायक न होने के बाद भी बीजेपी ने दानिश आजाद अंसारी को मंत्री बनाया था। उन्हें परिषद कोटे से सदन भेजा गया था। अब इन तीनों ही राज्यों की मुस्लिम आबादी भी जान लीजिए। राजस्थान में 62 लाख से ज्यादा मुसलमान हैं। मध्य प्रदेश में 48 लाख मुसलमान आबादी है और छत्तीसगढ़ में 5 लाख मुसलमान आबादी है। बात मुख्यमंत्री की करें तो वर्तमान में देश के किसी भी राज्य में एक भी मुख्यमंत्री मुस्लिम नहीं है। आंकड़ों की बात की जाए तो देश में अभी 28 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश में निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं। इनमें से 25 मुख्यमंत्री हिंदू, 2 ईसाई और एक बौद्ध एवं सिख समुदाय से हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन खुद को किसी धर्म के नहीं मानते। एक बयान में उन्होंने खुद को नास्तिक बताया था। हालांकि स्टालिन जिस समुदाय से आते हैं, उसे भारत में हिंदू धर्म की श्रेणी में रखा गया है। जम्मू कश्मीर में पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री बनते थे, लेकिन साल 2019 के बाद से यहाँ चुनाव ही नहीं हुए। जम्मू कश्मीर में अब सितंबर 2024 तक चुनाव कराने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं जानकारों का कहना है कि जिस तरह से नया परिसीमन हुआ है, उससे अब वहां भी मुस्लिम मुख्यमंत्री बनने की संभावना बहुत कम हो गई है। कांग्रेस शासित 2 राज्यों में भी मुस्लिम मंत्री नहीं। बात कांग्रेस की जाए तो यहाँ वर्तमान में 3 राज्य हैं। कर्नाटक को छोड़कर कांग्रेस ने हिमाचल और तेलंगाना में किसी भी मुस्लिम को मंत्री नहीं बनाया है। अब जानते हैं कि क्यों जरूरी है सत्ता में मुसलमानों की भागीदारी। स्पेंजा यूनिवर्सिटी रोम के एक रिसर्च के मुताबिक सरकार के सभी वर्गों की भागीदारी से उसकी गुणवत्ता सुधरती है। साथ ही लोकतांत्रिक सरकार पर लोगों का भरोसा बढ़ता है। सरकारी निर्णयों में सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित होती है। दूसरा,
हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक शोध के अनुसार राजनीतिक समानता सरकार की वैधता और संबंधित समुदाय के आर्थिक समानता को मजबूत करता है। इससे शिक्षा की गुणवत्ता में भी तेजी से सुधार आता है। तीसरा, भारत के संविधान के प्रस्तावना में राजनीतिक न्याय का जिक्र किया गया है। यहाँ राजनीतिक न्याय का मतलब है राज्य के अंतर्गत सभी नागरिकों को समान रूप से नागरिक और राजनीतिक अधिकार देने की बात कही गई है। यह रिपोर्ट है अविनीश मिश्र की। फिलहाल इतना ही। तमाम बड़े अपडेट के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव।